आप सभी प्रियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और सचमुच में आप सभी को देख करके एक बार फिर से मन अच्छा हो गया, खुश हो गया। बेला दादी को भी देख करके, आपके स्माइल को देख करके, और अमन चाचा, सुनीता आंटी, आशीष भैया, दादा दादी से तो मिला ही हूँ मैं रिसेंटली, तो और ज्योति आंटी भी। तो प्रभु आप सभी को अच्छे से रखे, भला चंगा रखे, और अपने अनुग्रह में बनाए रखे, और अपनी शांति आपके जीवनों में दे मेरे प्रियो। हम सब प्रभु के प्रेम में बने रहें, क्योंकि जब तक मनुष्य अज्ञानता में रहता है, मेरे को लगता है कि अ, जो लाइफ का सच्चाई नहीं जानता है, उसका मन इधर-उधर भटकते रहता है। वो काफ़ी चीज़ों को ट्राई करता है, जैसे उड़ाव पुत्र ने सब चीज़ों को देख लिया, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं पाया जो उसको अपने घर में उसके पिता से मिला, और वो है पिता का प्यार और पिता की संगति। उसने एक राउंड लगाया, समझ लीजिए, दुनिया का, सब चीज़ को टेस्ट किया, इसमें शायद वो चीज़ मिलेगा, इसमें वो चीज़ मिलेगा। पर अल्टीमेटली उसने पूरा दुनिया ढूँढ लिया, लेकिन जहाँ से वापस उसने एक गलत टर्न ले लिया था, वहीं पे वापस आकर के उसने अपनी शांति और अपने आनंद को प्राप्त किया। परंतु उस समय मैं समझता हूँ, उस पुत्र ने एक चीज़ सीखा। पहले जब वो घर में रहता था, तो ऐसा था कि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि ये मेरा फादर है। और जब वो नेक्स्ट टाइम आया था, मैं समझता हूँ कि उसका जो प्राइड है, और उसका जो जो भी चीज़ उनके अंदर में है, मैं बोलना चाहूँगा, अ, उस लिबर्टी को कई बार हम माँ-बाप का मूल नहीं समझते हैं। कई बार हम भाई-बहनों का मूल नहीं समझते। कई बार हम उन चीज़ों का मूल सच में नहीं समझते हैं, हमको बहुत ईज़िली मिल जाता है। हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ईज़िली मिल गया एक्चुअल में, और कई लोग स्ट्रगल करके पहुँचते हैं, अपने परिवार वालों से लड़ के, या फिर लड़ के बोलना चाहिए, उनका विरोध सह करके और नाना प्रकार की बातों को, वो स्टेबल रहते। और जब वो उनका बेटा वापस आया, तब उसने देखा कि ये जो पिता है मेरा, आज तक मैंने इस पिता की वैल्यू को उस तरीके से नहीं जाना था, परंतु एक नए सिरे से उनको अपने पिता का नेचर जानने के लिए मिला, मैं समझता हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक्चुअल में मेरे को लगता है वो दृष्टांत में 3 भाई हैं। एक तो चला गया, जिसको उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं। एक जो उसके लिए थोड़ा-सा परेशान हो रहा था, गुस्सा हो रहा था अपने पिता से, और तीसरा जो कहानी सुना रहा है। तो एक्चुअल में मतलब प्रभु यीशु मसीह तीसरे जो दृष्टांत बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर उस पुत्र से मैं मिला रहता, तो मैं कभी पिता के पास में वापस जाने की हिम्मत नहीं करता, अगर मैं पिता से पहले उस पुत्र बड़े बेटे से मिल लिए रहता था। और जो भी यीशु मसीह से मिलता है ना, वो मेरे को लगता है कि पिता की तरफ डायरेक्ट करना, वो प्रभु यीशु मसीह का काम है। तो सचमुच में जैसा गीत गाया गया, अमन चाचा बोल रहे थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम हमेशा के लिए प्रभु के पास जाएँ, उससे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि वही लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना, जिनको पता रहता है कि हम ना यहाँ आने के लायक थे ही नहीं। हम एक कंप्लीट फेलियर रहे। हमने एक नहीं, कई बार परमेश्वर का मन इतना दुखाया, इतना वो किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे वैसा बर्ताव नहीं करके, हमको माफ़ करके, हमको उठा करके वहाँ पे खड़ा किया, और आज जब हम यहाँ पे हैं, तो उस परमेश्वर जो महान है, जो हम यहाँ पे इस लायक थे नहीं, उसने हमको ऐसा किया, हम पर दया किया, हम पर ऐसा तरस खाया, इसलिए हम यहाँ पे हैं। मैं एक छोटा-सा बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज अंकल को भी बधाई हो, आंटी को भी बधाई हो, आपके शादी के सालगिरह के लिए। मनुष्य के साथ में सबसे पहला संबंध ना तो बाप-बेटे का था, ना तो भाई-बहन का था, और ना किसी और का था। मनुष्य का परमेश्वर के साथ सबसे पहला संबंध बाप-बेटे का था, क्योंकि लिखा है परमेश्वर, आदम एक्चुअल में परमेश्वर के संतान थे, ऐसा वंशावली में लिखा हुआ है। लेकिन मनुष्य का मनुष्य के साथ में इस पृथ्वी में सबसे पहला संबंध था पति-पत्नी का। और ऐसे 2 परिवार के बारे में उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, एक परिवार से पूरे इस पृथ्वी के सारे परिवारों में आप बोल सकते हैं, श्राप आ गया।
और एक परिवार से इस सारे पृथ्वी के ऊपर में आशीष आई। श्राप जिनकी वजह से आया वो आदम और हवा थे, और आशीष जिसकी वजह से आया वो अब्राहम और सारा थे। तो परमेश्वर ने एक परिवार का इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया के लोग आशीषित हों, क्योंकि वो श्रापित हो चुके थे। और इन दोनों में दो अलग अलग बात है। जिनके ऊपर में कर्स आया, जिनके ऊपर में श्राप आया, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। जिनके ऊपर में आशीष आई और जिनके चलते आज मैं और आप आशीषित हैं, क्योंकि ना होता अब्राहम, ना होता विश्वास, और ना हम होते विश्वासियों के पिता अब्राहम के संतान विश्वास के द्वारा। और इसीलिए देखिए, परमेश्वर ने एक फैमिली को चुना। एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं इस चीज को सीख रहा था कि प्रभु ने मुझे सिखाया कि आदम और हवा ने वो जो भय होता है ना परमेश्वर का, कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो गया था। और जब अब्राहम ने ना मेरे प्रियो अपने इकलौते बेटे को दान करने के लिए जब वो गए ना, तो अधिकतर परमेश्वर पिता अब्राहम को एक बार नाम लेके बुलाते थे। वो जैसे ही बोलते थे अब्राहम, तो वो बोलते थे कि मैं यहाँ हूं। लेकिन जब वो छुरी उठा लिए और मारने के लिए किए ना, तो 2 बार बोला गया जल्दी जल्दी, अब्राहम अब्राहम, ऐसे करके, कि सच में इसका हाथ आगे मत बढ़ जाए करके। आप नोटिस करिएगा, 2 बार बोला गया अब्राहम अब्राहम करके। ये उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा हुआ है 22 अध्याय में, 22 का 11 वचन, अब्राहम अब्राहम ऐसे करके। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा कि ज्यादा समय हो ही गया ऑलरेडी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब ये काम जब जब वहां पे जो मैसेज दिया गया ना मेरे प्रियो, सबसे पहला मैसेज है जहां पे लिखा है, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ये पहली बार बताया गया कि परमेश्वर का भय मानने का डेफिनेशन क्या होता है। परमेश्वर को आप कैसे एक्नॉलेज करवा सकते हैं कि आप उनका भय मानते हैं। आप अपने आप को कैसे एश्योरिटी दे सकते हैं कि आप उनका भय मानते हैं। ये है आज्ञा पालन करना। और देखिए, यहाँ पे जब ऐसा बोला गया कि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, तो मान लीजिए मेरे अंदर वाले कान खड़े हो गए जिस ये वचन की ओर, कि कब परमेश्वर ने बोला। मैं 1000 बार बोल लूं कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, वो एक तरफ, लेकिन अगर परमेश्वर पिता किसी चीज के ऊपर में सील लगा दे, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, वो है आज्ञाकारिता। अब देखिए, पुराने नियम से ही ना आपको क्रूस की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। और जिन लोगों ने पुराने नियम में भी क्रूस उठाया, यीशु मसीह के आने से पहले अब्राहम ने कैसे क्रूस उठाया? उसने अपने पुत्र को अपने हृदय में मार दिया परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर ऐसा डिमांड कर रहा है, इसहाक को चढ़ाना है। मतलब अपने पुत्र का जो प्रेम उसके मन में था, उसको मार करके उसने परमेश्वर की आज्ञा को, मतलब अपने पुत्र को अपने मन में बोला कि नहीं, अब ये जाए, मतलब मेरे को इसको बलि चढ़ाना है। और उसने कोई ऐसे ऐसे चाकू नहीं कि मैं उठाऊंगा तो शायद परमेश्वर इधर से बोल दे या उधर से बोल दे। परमेश्वर पिता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उनके साथ में कोई खेल नहीं सकता है कि उनको फूल कर दे कोई, जैसा मनुष्य मनुष्यों के साथ में करता है। ने जैसे चाकू उठाया, परमेश्वर पिता उसके मन में जान चुके थे कि ये अब विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर में इसको खत्म कर डाले, क्योंकि मैंने इसको बोला है करके। और इसलिए वहां पे 2 बार बोला गया अब्राहम अब्राहम। बात यह है कि परमेश्वर का भय मुझे और आपको मानना है। और परमेश्वर का भय, मैं समझता हूं कि हम इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज के दिन में आपने मुझे अवसर दिया है, तो परमेश्वर का भय जो है ना मेरे प्रियो, वो आपको एक्चुअल में, मैं समझता हूं हमें हर हर हम में से हर एक व्यक्ति को यहाँ पे उसको एनकलकेट करना चाहिए धीरे धीरे, और उसमें बढ़ते चले जाना चाहिए परमेश्वर के, कि एक दिन ऐसा आए कि जो वचन जो लिखा है ना, कि मैं उसको उसकी ओर ध्यान देता हूँ जो मेरा वचन सुन करके ट्रेम्बल करता हो, थर थर आता हो। अगर मैं आपको बोलूं अभी, तो मैं थरथराता नहीं हूं, लेकिन मुझे वो चीज चाहिए, और ये चीज पॉसिबल है।
और मैं उस चीज में अगर परमेश्वर के भय में बढ़ते जाऊं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी आशीषें जो है ना उसमें छुपी और बंधी हुई। इसके ये काफी लंबी बातें हैं जो परमेश्वर पिता ने मुझे बताया, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब्राहम जो आज तक मेरे और आपके आशीष का कारण है, मरने के बाद भी सबसे पहली बात जो मैंने सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा माने बिना मैं और आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। तो आशीष का कारण पहले हम अपने लिए बने और फिर दूसरों के लिए बने, यही अब्राहम की संतान है। तेरे द्वारा पृथ्वी के हर कुल हर जाति के लोग आशीष पाएंगे, ऐसा करके कैसे आशीष पाएंगे? क्योंकि अब्राहम ने उनकी बात को माना। और यही बात कई तरीके से बोला गया। आप देखिए उत्पत्ति आप 22 खोले हैं तो मैं 17 वचन बोलना चाहूंगा, 17 से पढ़ूंगा। इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। और इन सब चीजों का बात का क्यों हुआ ये चीज, यहाँ पे लिखा है क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अब अब्राहम की मृत्यु हो गई 25 अध्याय में। आप उत्पत्ति को पुस्तक पढ़ेंगे तो 25 अध्याय में 175 वर्ष जीने के बाद में वो मर गए। अब 26वें अध्याय के 5 वचन में देखिए, इसहाक, अब्राहम जिसने परमेश्वर की बात मानी थी परंतु अब वो जिंदा है नहीं इस पृथ्वी पे, पर फिर भी अब्राहम ने उनकी बात मानी करके उनकी जो संतान जीवित है इस पृथ्वी पे वो इसहाक था उतना टाइम। तो उनके लिए लिखा है उत्पत्ति 26 के 5 में, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो जो मैंने उससे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। मैं सोच रहा था कि अब्राहम तो मर गए, मतलब सो गए, इस पृथ्वी पे है भी नहीं, बट उनके चलते इसहाक को परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह आया, ऐसा दया हुआ उनके ऊपर में कि जैसे इसहाक को परमेश्वर देखते थे ना तो उनको अब्राहम याद आता। और इसीलिए इस सब चीजों का स्टार्टिंग है जो आज तक मैं और आप आशीषित क्यों हैं, उसका रीजन अब्राहम है। क्योंकि अब्राहम के ही वंशज से यीशु मसीह आए। और इसीलिए कोर मैसेज मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं, एक ने भय माना, एक ने आज्ञा मानी और उसके चलते आशीष फैली। और इवन दो अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी पौलुस ने एक बात को पॉइंट आउट किया है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय, देखिए क्या लिखा है। रोमियो 11 का 28 को देखिए तो क्या लिखा है। रोमियो 11 अध्याय और 28 वचन। अब इतने हजार साल बीत गए, हजारों हजार मैं बोलना चाहूंगा, बट फिर भी क्या लिखा है पता है कि रोमियो 11 के 28 में, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। ये इजरायलियों के लिए लिखा है, बाप दादों के कारण प्यारे हैं। हम जो बोलते हैं ना अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर, ये वो ब्लेसिंग थी। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुराई से दूर रहना है, बुराई से घृणा करना है। और परमेश्वर का भय ही आपको और मुझे ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानेंगे और कंटिन्यूअसली जो परमेश्वर का भय मानते रहेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मेरे विचारों को देख रहे हैं और मेरी बात कोई परमेश्वर पिता को हर्ट ना करते जाए। परमेश्वर का भय मानना मतलब ऐसा होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है यशाया नबी की पुस्तक में, उसे परमेश्वर का भय मानना एक सुगंधित टाइप का चीज लगेगा, मतलब बहुत ही प्रिय जान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा पिता जिस चीज से घृणा करता है, मैं अपने पिता के प्रेम में इतना समाया हूं कि मैं वो चीज ना सोचूंगा, ना देखूंगा, ना करूंगा, ना बर्दाश्त करूंगा जो मेरे पिता को पसंद नहीं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का भय है ना, मैं चाहता हूं आप इस पे विचार करें। इवन दो ये आपके शरीर के बिगड़े हुए हालत को ठीक करने में भी कारीगर है, ये आपके लिए हीलिंग लाने के लिए कारीगर है। 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है।
ये मलेरिया होता है ना, तो 3 ठो मेडिसिन देते हैं। क्या क्या दादी नाम है उसका? वो 3 ठो कॉम्बिनेशन रहता है ना मलेरिया का, कॉम्बिनेशन देते हैं 3 ठो मेडिसिन का। क्लोरोक्विन। हाँ, क्लोरोक्विन रहता है और कुछ कुछ रहता है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। लेकिन ना ये एक वो है, उसमें 3 मेडिसिन का काफी जोरदार कॉम्बिनेशन है उसको खत्म करने के लिए। बाइबल में नीति वचन 3 अध्याय में और उसके 7 वचन में ये 3 ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हो सकता है आपके रुके हुए शरीर के हीलिंग को बूस्ट कर दे। किसी की भी बात है, मैंने अपने जीवन में इसको ऐसे लिया है। ये लिखा है यहाँ पे एक्चुअल में आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, बट मैं इसको पढ़ना चाहूंगा 7 में। नीति वचन 3 अध्याय 7 वचन में लिखा है, नंबर 1, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। इसको आप खोजिएगा कि इसका मतलब होता क्या है। पहली बात, रोमियो में आपको इसको हेल्प मिल जाएगा, पौलुस ने बोला था, डू नॉट बी वाइज इन योर ओन आईज। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो, नंबर 1 मेडिसिन। नंबर 2, यहोवा का भय मानना। और नंबर 3, बुराई से अलग रहना। और ये 3 मेडिसिन खाने वाले व्यक्ति को 8वां वचन ऐसा बोलता है, ऐसा करने से। कैसा करने से? जो 3 चीज आपने ऊपर पढ़ा। मैं फिर बोलूंगा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, दूर रहना। लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तो आप में से जितने इस वचन पर विश्वास करते हैं और इस पर मनन करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करे। और परमेश्वर का भय मानना, इस बात में ध्यान दें मेरे प्रियो। मेरे जीवन के लिए ये बातें आशीषमय रही और मैं अभी भी इन बातों पर मनन कर रहा हूं कि वो क्या पॉइंट है प्रभु जी, कि परमेश्वर की वो जो भय जैसा होना चाहिए, तो कहाँ पे लैक है, कहाँ पे मिसिंग है। तो परमेश्वर का भय मानना मेरे प्रियो, कांपना, थरथराना, ये बातें हमें पाई जाएं और हम अपने हर एक कार्यों में परमेश्वर को का भय मानते हुए आगे बढ़ें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। धन्यवाद।